So, welcome, Sushila ma'am. Uh, in case, in case if anybody wants for details, I can put it in the chat later on. Without taking much of your time, I now welcome Sushila ma'am to take over. Sushila ma'am will be taking the lecture in Hindi. All right. So, yeah, welcome ma'am, and welcome to all the girls. Over to Sushila ma'am. Yeah, I think ma'am got disconnected again. Oh goodness. Okay. While you were talking, she got disconnected. All right. All right. I'll just see. I'll just check. Let me know if she joins in. Yeah. She's there, Melina. Please join back. Okay. मैडम आप अपना लेक्चर शुरू कर सकते हैं. Is Hero there? She's through Hero's account. No, she's using her own account. Okay, okay, fine. Girls, just have slight patience because not everybody is very tech savvy. Okay, but I'm sure you're going to learn a lot from ma'am today. Namaste, ma'am. ऑन ही है वीडियो ऑन है मुझे भी ऑन है हेलो और आप पता फात मुझे वो माइक क्यों मुझे हेलो 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 मैम, आप सुनाई दे रहे हो? आपकी आवाज आ रही है. आवाज आ रहा है मेरा हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम. यस. हाँ एक मिनट मुझे हो हाँ गया जी. ना ईयरफोन ले लो एक मिनट में ईयरफोन लगा लो ना तो अच्छा रहेगा हाँ हाँ सुन हाँ सुन रहे Girls, before ma'am begins, I would just like to inform you all that ma'am is based in Mulund. So, if anyone would be interested, we could give you her number and her address later on. Over to ma'am. हाँ स्टार्ट करो Yes, ma'am, please. हाँ Thank you हिंदी so में much for बोलो ना accepting. हाँ जी मैम, कोई दिक्कत नहीं. हिंदी हिंदी हाँ में हाँ, बोलो ना बिल्कुल बिल्कुल. हाँ जय जय जिनेन्द्र एक हाँ जय जिनेन्द्र सभी को मेरा नमस्कार आज मुझे मिलिना टीचर ने एक्यूप्रेशर के विषय में बोलने का जो मौका दिया है तो मैं उनकी बहुत आभारी हूँ और यह सभी यह ग्रुप में जुड़े उन सबके भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ यह विद्या भारत में वर्षों से चली पुरानी है और यह विद्या को मनुष्य के हित में रख के की गई है इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये वरदान समान है अपने लिए भगवान ने इस दुनिया में अद्भुत शरीर की रचना की है सुनाई दे रहा है ना मैम सुनाई दे रहा है हाँ हाँ, बिल्कुल मैम, सुनाई हाँ दे रहे हैं. तो इस सुंदरता के सभी रोगों के लक्षण अपने हाथ और पैर में दिए उन्होंने पैर की और हाथ पर की उंगलियां दबाते हुए ही अपने को
रोगों को पता चल जाता है तो क्या प्रॉब्लम है। यही कारण आज बड़े बड़े डॉक्टर जो ठीक नहीं कर पा रहे हैं वो एक्यूप्रेशर से बीमारियां ठीक हो रही है। अभी आजकल हम लोग सब ज्यादा अभी ऑनलाइन लेक्चर, ऑनलाइन स्कूल, ज्यादा करके मोबाइल, ये सब देखने की वजह से हमारी आंखें, फिर हमें सर्वाइकल प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे आइस के पॉइंट्स। तो आइस के लिए हमें ये अपने उंगलियां है, ये पूरा अपना हाथ है ना, ये पूरा बॉडी अपने हाथ में आ रही है। ये अपना फेस रीजन है। दिखाई दे रहा है सबको? सबको हाँ दिखाई मैम। दे रहा है? हाँ हाँ। मैम। थोड़ा सा तो अगर कैमरा ये आप जो नीचे कर दो। कैमरा नीचे करो, थोड़ा कैमरा नीचे। हाँ हाँ बिल्कुल। ये अपना हाँ अंगूठा है जो, ये अपना फेस रीजन है पूरा। फिर ये सेकंड लाइन है, ये अपना नेक रीजन है। ये पूरा अपना चेस्ट रीजन है। ये राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट लेग, लेफ्ट, राइट हैंड, यानी ये दोनों हैंड है, ये दोनों लेग है अपने। आया समझ में सबको? सब लड़कियों को पता चल रहा है? हाँ मैम। हेलो। यस मैम। हाँ, तो अभी हम लोग आइज के पॉइंट देखने हमें। तो आइज हमारी, मैं बॉल पेन से ये करती हूँ, आप लोग देखते जाना। ये दो अपनी आइज है। देखो, जो थंब है उसके यहाँ अपनी दोनों आइज है। ये अपना मेमोरी का है। ऊपर अपना ब्रेन का ये पॉइंट है, ये दोनों आइज है। यहाँ हम लोग अपना नोज आएगा, ये अपना नोज आ गया, ये अपने टीथ आ गए। तो अभी हमें इतना, हम लोग इतना कंटिन्यू मोबाइल के पीछे देखते हैं तो अपनी आईज को काफी नुकसान हो रहा है। इसमें गुड आफ्टरनून सबको, गुड आफ्टरनून। तो ये आइस के लिए अगर आपको जलन होती है, आंखों में पानी जा रहा है, कुछ भी, वॉइस इज ब्रेक। आया वॉइस? आया? आया वॉइस? हाँ मैम क्लियर है। हाँ, तो कुछ उसमें आ एरियाज रहा है। में बैंडविड्थ की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, पर यहाँ पे हाँ हाँ, क्लियर है। ओके। तो ये जो हमारी दोनों आंखें हैं, ये जो आंखें हैं उसे हम दबाएंगे तो हमें तुरंत ही आराम मिलता है। जैसे लाल हो गई आंखें, आंखों में दर्द है, तो ये पॉइंट करो, तुरंत हमें आराम मिलेगा। थकान महसूस होती है आंखों में, तो भी ये पॉइंट करो। और दूसरे एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये अपने आईज है। आईज में ऐसे राउंड से ऐसे दबाते जाओ, दबाते जाओ, दबाते जाओ। फिर यहाँ से पूरा 8 करना है आईज को। ऐसे 8 करते 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 जहाँ खत्म किया है वहां से 3 टाइम करो। आईज रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ये 8 करना है आंखों के आजू बाजू। तो ये 8 करने से आपकी आंखों का प्रॉब्लम क्लियर होगा। आया समझ में? कहीं मिस्टेक हो तो बोलो, कुछ नहीं पता चला तो फिर मैं आगे लूँ। यस मैम प्लीज कंटिन्यू। हाँ, कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करूँ? यस ओके। मैम। तो ये आंखों का हो गया। अभी उसी तरह आजकल कोरोना की वजह से हमें सर्दी बहुत हो रही है। तो अभी आपने लेक्चर दिया है वो भी दे रही हूँ और साथ में ये भी बता रही हूँ। तो सर्दी की वजह, ये सब जो टॉ है, सभी फिंगर के टॉ, उनको दबाना है। तो ये दबाने से सर्दी में आपको राहत मिलेगी। अगर ये नहीं है आपके पास, प्रो नहीं है, तो आप अपने थंब को कोई भी हार्ड चीज रहेगी, जैसे ये है, हार्ट पे ऐसे प्रेशर दो तो वहां प्रेशर पॉइंट आएंगे और सर्दी में रिलीफ मिलेगी। अभी ज्यादा मोबाइल देखने से हमारा हमें सिर में भी दर्द होता है और कंसंट्रेशन भी हमारा चला जाता है। सिर में दर्द होने की वजह से तो ये पॉइंट दबाओ, ऊपर का जो मैंने बताया है, डॉट्स किया है, उसे दबाओ तो सिर का दर्द कम हो जाएगा। अगर एसिडिटी की वजह से आपको सिर का दर्द है तो 2 आइस क्यूब लो, नीचे जमीन पे रख के
उस पे पैर का थंब रख दो, दोनों पैर के थंब दोनों आइस क्यूब पे रख दो, तुरंत ही आपका एसिडिटी का हेडेक कम हो जाएगा। अभी ये हो जाने के बाद आपका कंटिन्यू आप मोबाइल में देखते हो तो आपको यहाँ सर्वाइकल प्रॉब्लम आ सकता है। तो सर्वाइकल के लिए हमें ये जगह लेना है, थंब में पीछे, ये पार्ट अपना सर्वाइकल का है, ये पार्ट अपना सर्वाइकल का है, उसके नीचे फिर और नीचे बोन है थोरासिक के, और ये पार्ट अपना लंबर का है, लोअर बैक का। तो अगर आपको कंटिन्यू आप देखते देखते आपका ये दर्द काफी हो रहा है, तुरंत ही आप ऐसे रॉड घुमाओ, ये रॉड घुमाने से आपको तुरंत ही यहाँ आराम मिल जाएगा और रिलीफ हो जाएगा। उसके बाद अगर ज्यादा देर बैठने से आपको लोअर बैक का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ये दबाओ, ये जगह अपना लोअर बैक का है, ये दो उंगलियों के बीच में जो लाइन जा रही है तो ये टोटल लोअर बैक है। ये पूरा अपना बैक आ गया, दिखाई दे रहा है बॉल पेन का, दिखाई दे Yes, रहा है? ma'am. हाँ, Yes, ma'am. Yes. हेलो, दिखाई दे रहा है ना? तो ये अपना ऊपर का रीजन है, वो सर्वाइकल रीजन है, ये थोरासिक रीजन यहाँ तक होता है और यहाँ से फिर लंबर रीजन चालू होता है। तो अगर लोअर बैक में प्रॉब्लम है तो हमें यहाँ दबाना है, सर्वाइकल में प्रॉब्लम है तो यहाँ दबाना है, और अगर ऊपर प्रॉब्लम है नेक में तो ये जगह पे दबाना है। तो ये दबाने से आपका नेक पेन काफी रिलीफ हो जाएगा। अगर अभी भी किसी को है तो दबा के देखो क्या रिजल्ट आता है, मुझे बोलो तो पता चल जाएगा। तो ये हुआ ये। उसके बाद आप लोग ने ब्रेन के लिए कंसंट्रेशन के लिए भी बोला है, तो कंसंट्रेशन किससे बढ़ेगा? एक तो हम लोग ये थंब पे पॉइंट करेंगे, ये है। बाद में कुछ भी अगर आपको याद करना है, एग्जाम्पल आपकी एग्जाम है, एग्जाम के वक्त आपको ज्यादा टेंशन आ जाता है, अपनी टंग तालू पे टच करके फिर आप कुछ भी बाय हार्ट करना है आप करो, या तो मूंग का दाना, उसमें व्हाइट पार्ट रहेगा दाने पे, वो दाना बरोबर यहाँ टच करो और स्टेप लगा दो और फिर आप पढ़ो, आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा और आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ सकती है। ये हुए आपके ब्रेन के पॉइंट्स। इसके अलावा आपने और क्या क्या आपको चाहिए वो मेरे को बोलते जाओ, मैं उस हिसाब से आपको बताती जाती हूँ कि आपको बच्चों को क्या क्या ये करना है। मैम Yes. आप बोलते जाओ बच्चों के लिए क्या क्या आपको चाहिए, तो मैं उस हिसाब से आपको देती जाती हूँ। Okay. Girls, if there's any requirement that you'll specifically want, then you'll tell ma'am, because ma'am will be able to answer. अच्छा, अच्छा, एक बच्ची ने पूछा है पीरियड्स के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए, और एक उसके पीरियड्स वाली points तो है प्रॉब्लम ना? पूछी है। उसके पॉइंट्स बहुत है और वो तुरंत आप नहीं दे पाओगे क्योंकि यहाँ पॉइंट्स है वो संभाल के देने पड़ते हैं। लेकिन उसके लिए मैं ये अलिन रहता है, अलिन, यू नो अलिन, मराठी में अलिन बोलते हैं। ओलिन। हाँ, उसको दूध में उबाल के दो। और उसके लिए एक एक्सरसाइज है कि ये है अपने ऐसे हाथ को ऊपर की ओर खींचो सोते सोते और पैर को नीचे की ओर खींचो। ये दो एक्सरसाइज आपकी हाइट बढ़ाने के लिए है, तो उससे हाइट बढ़ती है, लेकिन रेगुलर करना चाहिए। फिर बाद में आपने पीरियड्स का लिखा था, पीरियड्स में ज्यादा पेन आ रहा है तो उनको ये टाइम पे बनाना नहीं है। आता। हाँ, उन्होंने लिखा है कि उनको पीरियड्स टाइम पे नहीं आते। रेगुलर नहीं है ना? हाँ, रेगुलर नहीं है। रेगुलर करने के लिए अपना चपाटी का बेलन रहता है ना, वो बेलन लेके फिर पीछे घुटने के नीचे से अपना हिल तक 20 टाइम्स उसको नीचे की ओर रगड़ना है डेली। आपका पीरियड रेगुलर हो जाएगा उससे। 20 बार उसको घुटने के पीछे से नीचे की ओर करो तो आपका पीरियड रेगुलर हो जाएगा। और अगर मैम, ये आपको कोई स्पेसिफिक टाइमिंग है ये करने का? कोई स्पेसिफिक? खाना खाने से 2 घंटे पहले या बाद में कुछ 2 घंटा बाद में कुछ नहीं करना है, क्योंकि तब हमारा Okay. डाइजेस्टिव सिस्टम
प्रोसेस चालू रहता है, इसलिए खाना खाने के बाद 2 घंटा कुछ नहीं करना है। ओके। और पीरियड रेगुलर करने के लिए अपने 2 पॉइंट्स हैं। यहाँ हाथ में, मैं हाथ में पूरी बॉडी ड्रॉ करती हूँ। आप पूरी बॉडी हाथ में देख लीजिए, मैं पूरी बॉडी ड्रॉ करती हूँ। 1 मिनट चालू रखो। ये अभी अपना हाथ, ये अपने 2 लंग्स हो गए। लंग्स अपनी बॉडी, लंग्स अपने उठे हुए हैं, तो अपना बॉडी का पार्ट भी उठा हुआ है। यहाँ दोनों लंग्स आएंगे, बीच में यहाँ हार्ट आ रहा है, यहाँ से स्टमक चालू हो रहा है। तो स्टमक रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ दबाओ। यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ पेंक्रियास आएगा, तो पेंक्रियास में अगर गॉल ब्लैडर, अरे शुगर या कुछ है तो हम यहाँ दबाएंगे। यहाँ आया लीवर, तो लीवर में कुछ भी प्रॉब्लम है, भूख नहीं लगती है या कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर भूख नहीं लगती है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ये लीवर का पॉइंट दबाओ। फिर हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन लेना है, ये ऐसे, ये पूरी लाइन, लास्ट फिंगर यहाँ से स्टार्ट करिए, पूरा ये सीधा जाना है, ऐसे जाके ये बीच में खत्म करना है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, किसी को कितना भी पानी पीते हैं, ये सब खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं जा रहा है, सुबह उठ के बोल रहे हैं कि हमें लेटरिन नहीं आ रहा है, तो आप ये पॉइंट दबाओ, तो उससे आपको मोशन क्लियर हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट है यहाँ, ये दबा के हील पे चलना है। दिखाई दे रहा है पॉइंट? यस मैम। तो ये दबा के आप हील पे चलो, तो आपको मोशन क्लियर हो जाएगा। अभी आपने जो पीरियड का बोला है, तो ये 2 फिंगर है, जो मिडल की 2 फिंगर, उसके यहाँ नीचे ये 2 पॉइंट को दबाना है। डेली ट्रीटमेंट दो और उसको बीच में से करो, तो आपका पीरियड धीरे धीरे रेगुलर हो जाएगा। अगर आपको हाथ में कहीं प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट फिंगर, ये पूरा हाथ अगर दर्द हो रहा है, तो फर्स्ट फिंगर को ऐसे रोटेट करते करते नीचे की ओर जाओ। पूरा हाथ आपका दर्द है तो ये रोटेट करो। अगर इतने पार्ट में है, तो जैसे अपना हाथों का 3 पार्ट है, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये पंजा 3। तो अगर इतने पार्ट में प्रॉब्लम है, तो फिर यहाँ तक दबाओ। अगर ये पार्ट में प्रॉब्लम है, बीच में यहाँ कहीं भी, तो ये मिडल का दबाओ। और अगर नीचे पंजे में कहीं प्रॉब्लम है, तो आप ये पार्ट दबाओ। तो ये हुआ आपका पूरा हाथ। उसी तरह लेग में अगर आपको थाइज में प्रॉब्लम है, तो यहाँ ऊपर ही दबाओ, तो थाइज का पॉइंट आएगा। अगर आपको काफ मसल्स में कहीं दर्द है, तो ये पार्ट का पार्ट दबाओ। घुटना दर्द है, तो ये दोनों जो उठे हुए पार्ट है, ये अपना घुटना है, यहाँ दबाओगे, घुटने में रिलीफ मिलेगा। अगर काफ मसल्स में प्रॉब्लम है, तो यहाँ रिलीफ मिलेगा। और अगर लोअर में, पंजे में कहीं भी प्रॉब्लम, पैर के फुट में, तो आप ये प्रॉब्लम ये दबाओ, तो आपको वहां रिलीफ मिलेगा। क्वेश्चन आया है कि वेरिकोज वेन्स के लिए फर्स्ट तो आपको पैर उठा के सोना है, सिर से पैर ऊपर रखना है, तो ब्लड फ्लो पूरा आपका हार्ट पर जाना चाहिए। और सेकंड, प्याज का रस अप्लाई करो। प्याज का रस निकाल के फिर उसको उल्टा मसाज करो, नीचे से ऊपर। 15 दिन के बाद मुझे फोन करो, आपको कितना फर्क हो। डेफिनेटली वेरिकोज वेन्स में आपको रिलीफ मिलेगा, कंप्लीट चली जाएगी। रेगुलर करोगे, आपकी कंप्लीट वेरिकोज वेन्स क्लियर हो जाएगी। मैम और 2 क्वेश्चन है पीरियड्स के बारे में, स्टमक एक और हाथ और पैरों का दुखना। और एक बच्ची ने पूछा है, हाँ, और एक बच्ची ने वेट लॉस के बारे में भी पूछा है। वेट लॉस बाद में, पहले पीरियड का देखो। पीरियड में जो आपने बोला है कि कमर में और स्टमक में पेन है, बनाना लेना है। जिस दिन आप टाइम में बैठते हो उसी दिन बनाना लो,
उसको बीच में काट के फिर उसमें हींग पाउडर डालो और उनको तुरंत खिला दो। आधे घंटे में उनका पेन रिलीफ हो जाएगा। या तो फिर स्टमक पे आइस से सेकना है, तो ये आपका कम हो जाएगा स्टमक पेन। लेकिन एक ही बार में, अगर आपको बहुत टाइम से है तो एक ही बार में तुरंत नहीं होगा। नेक्स्ट पीरियड में फिर से करो, आपको डेफिनेटली रिलीफ हो जाएगा। और आपने, अगर आपको ये अपना सिस्ट या कुछ उस वजह से पेन है तो उसके लिए दवाई है, चाहिए तो लिख लो, मैं दवाई बोलती हूँ। सिस्ट हो तो भी आपका पीरियड रेगुलर नहीं रहेगा, फाइब्रोड होगा तो भी आपका पीरियड रेगुलर नहीं रहेगा। तो उसके लिए आपको कांचनार करके दवाई है, कांचनार को आज चालू करो, कंटिन्यू 2-3 महीना लो, आपका सिस्ट भी चला जाएगा, आपका फाइब्रोड भी चला जाएगा और आपका पीरियड रेगुलर हो जाएगा। तो ये हुआ आपका फाइब्रोड और सिस्ट पीरियड रिलेटेड। अभी नेक्स्ट में लिखा है माइग्रेन। माइग्रेन एक्चुअल में कोई बीमारी नहीं है, हार्डली 10% को ही माइग्रेन होता है। माइग्रेन सबको होता नहीं, जैसे हार्ट ब्लॉकेज सबको नहीं है वैसे माइग्रेन भी सबको नहीं है। माइग्रेन हमारा गलत तरीके से सोना, जैसे हम लोग पिलो रखते हैं सोते वक्त, तो हम लोग यहाँ पिलो रखे हैं ऐसे सोते हैं कंटिन्यू, तो वो नर्व पे प्रेशर आ रहा है, उस वजह से हमें सिर दर्द हो रहा है। तो वो ना हो इसलिए ऑलवेज सोते वक्त पिलो यहाँ तक शोल्डर तक आना चाहिए अपना पिलो। नहीं तो जरा पिलो दे, ये पिलो हमारा ऐसे रहना चाहिए, हमारा सिर पिलो के ऊपर ऐसे रहना चाहिए। अगर हम ऐसे रख के सोएंगे रात भर 8 घंटा एक ही मोमेंट में रखोगे तो ये प्रॉब्लम आपको आने ही वाला है, दर्द आने ही वाला है। अभी हम लोग अगर साइड में सोते हैं तो हम लोग ऐसे करके सोते हैं, ये गलत है। आप लेफ्ट सो या राइट सो, लेकिन ये पार्ट अपना खुला चाहिए। जैसे ये पिलो है, अभी मैं सो रही हूँ तो ऐसे, ये गलत है। आप ऐसे सो, ये पार्ट खुला होना चाहिए। जितना ये पार्ट खुला रहेगा तो न तो आपको कभी सर्वाइकल प्रॉब्लम आएगा, ना आपको कभी, अगर बड़ी एज में बीपी आता है तो बीपी का प्रॉब्लम आएगा, और अगर प्रॉपर सोगे तो कभी पैरालिसिस अटैक भी नहीं होगा। ब्रेन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो आपकी गलत तरीके से सोने की वजह से आपको ब्रेन प्रॉब्लम आता है। तो पहले आपका सोना क्लियर करो। बैठने का भी, आप जितना सोफे पे बैठोगे आपकी स्पाइन उसमें दब रही है तो आपको लोअर बैक का प्रॉब्लम होने ही वाला है। तो आप जितना हार्ड पे बैठो तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्किन प्रॉब्लम ऑलवेज लीवर की वजह से आता है। आपका लीवर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपको स्किन प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर बाद में पिंपल्स का लिखा था, पिंपल्स भी आपको स्टमक क्लियर रहेगा तो स्टमक के लिए मैंने आपको बताया ये पॉइंट करो, रेगुलर स्टमक क्लियर रहेगा, आपको पिंपल्स नहीं आएंगे। अगर पिंपल्स आए तो अभी पालक की सीजन है, पालक का जूस या तो एक खाना खाने से पहले 1 घंटा या खाना खाने के बाद 1 घंटा पालक का जूस पियो, आपका पिंपल्स सभी निकल जाएगा। और ये करके मुझे रिप्लाई करना कि उससे फर्क हुआ है कि नहीं, तो मुझे पता चलेगा कि आपने ये किया है। बाद में वेट लॉस, वेट लॉस पहले तो आप बाहर का जंक फूड बंद करो। ज्यादा ब्रेड खाते हैं, ब्रेड ऑलवेज 3 दिन के बाद डाइजेस्ट होता है। एक बार ब्रेड खाया तो 3 दिन तक डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो पहले तो आप ब्रेड बंद करो। ब्रेड बंद करोगे और ज्यादा करके शक्कर की मिठाइयाँ, शुगर कम करो, और व्हीट, गेहूं बंद करो। व्हीट की जगह आप ज्वारी या बाजरी की रोटी खाओ, डेफिनेटली आपका वेट कम होता ही है। अभी बाद में लिखा है कि बैक पेन के लिए मैंने अभी बताया, पीछे ये रहे, यहाँ आप दबाओ, आपका बैक पेन क्लियर हो जाएगा। और डेली चौकड़ी लगा के आप सो, जितनी देर तक चौकड़ी लगाओगे तो आपका बैक पेन धीरे धीरे जाएगा। चौकड़ी लगा के सोना और स्ट्रेट बैठो, ऐसे झुक के बैठते हो या ऐसे आराम से बैठते हो, ये गलत तरीका बैठने का करो, आपका बैक पेन जाएगा। अभी बैक पेन की वजह से आपको साइटिका हो रहा है, तो साइटिका के लिए आप ये पारिजात का पत्ता
क्या नहीं, उसको क्या बोलते हैं पारिजात को हिंदी में? प्राजक्ता बोलते हैं, प्राजक्ता। प्राजक्ता के पत्ते को आप 5 पत्ते रात को 1 गिलास पानी में भिगा दो, सुबह उसको उबाल के आधा करो। ये पानी पीने से आपका 3 महीना पियो, आपका कैसा भी साइटिका पेन चला जाएगा। बॉल का पेन, अगर हिप बॉल में पेन है, हिप जॉइंट में कहीं भी पेन है, वो आपका डेफिनेटली चला जाएगा। हेयर फॉल के लिए एक तो ये सभी हाथों की उंगलियां एक दूसरे से रगड़ना है, जितनी देर तक रगड़ सकते हो आप रगड़ो, और हेयर में एलोवेरा डालो, आपका हेयर फॉल क्लियर हो जाएगा। जिसने लिखा है हेयर फॉल वो रेगुलर करो तो आपका हेयर फॉल बंद हो जाएगा। मैम पैरालिसिस, साइनस के लिए मैंने पहले ही बताया ही, ये सभी उंगलियों को प्रेशर देना है। जैसे जो भी हार्ड चीज रहेगी, एग्जाम्पल मेरे पास ये है तो उस पर मैं जोर जोर से दबाऊंगी, या तो ये मेरे पास प्रो है, प्रो नहीं है तो आपकी बॉल पेन से ये सभी पॉइंट दबाओ, आपका साइनस पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ये साइनस के लिए है। वेट इंक्रीज, वेट इंक्रीज के लिए आपका लीवर स्ट्रॉन्ग करो। लीवर स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको लेना है एलोवेरा। एलोवेरा का जेल निकालो, सुबह शाम 2 टाइम एलोवेरा लो, और ये अपना अश्वगंधा का पाउडर दूध में लो, आपका वेट गेन हो जाएगा। मैम एक बच्ची ने पूछा है कि अगर किसी को पैरालिसिस हो राइट साइड में, हाँ, माइनर पैरालिसिस, तो क्या वो हाँ, एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है? एकदम टोटल क्योरेबल है पैरालिसिस, टोटल क्लियर। अभी मेरे पास 4 पेशेंट चल रहे हैं, अभी आया नहीं तो मैं बताती हूँ आपको कि पैरालिसिस के एक्सेलेंट रिजल्ट है। लेकिन जितना हो सके उतना आप जल्दी आओ। पहले तो पैरालिसिस न हो उसके लिए क्या करना है, तो मैंने आपको सोने का तरीका बताया, वैसे सो, कभी आपको पैरालिसिस होने का चांसेस ही नहीं। अगर पैरालिसिस हो गया है तो फिजियो से भी फास्ट रिजल्ट ये थेरेपी में। और अभी मेरे पास एक बच्चा आया है, आपको मैं बताती हूँ, वो चेन्नई से आया है बच्चा, सीपी चाइल्ड था, जो बैठ नहीं सकता था, सो के भी पलटी नहीं ले सकता था। खविश यहाँ उसको यही बताओ, तो उसकी मॉम भी आई है, आप उसका रिजल्ट देखो। वो बच्चा, वाह, हाँ आ जाए ना, मैं बता रही हूँ बच्चा देखो उसका क्या रिजल्ट मिला है। वो चेन्नई से ट्रीटमेंट के लिए आया है, यहाँ भाड़े पे रह रहे हैं वो लोग, और यहाँ आया है। दिखाई दे रहा है? हाँ मैम। बच्चा दिखाई दे रहा है? यस। वो बच्चा चलेगा, देखो सिर्फ उसकी मम्मी पीछे से उसको जरा सा सपोर्ट कर रही है और वो बच्चा चल रहा है। आजा बेटा प्लीज। मैम इसको क्या प्रॉब्लम है, मतलब ये सीपी किस चाइल्ड था, बॉडी का? सीपी चाइल्ड था, बाय बॉर्न वो चल नहीं सकता था, पलटी भी नहीं ले सकता था, कुछ नहीं। आज वो अपने आप बैठ सकता है। कहीं बैठ के बता दो बेटा, नीचे बैठ जाओ, देखो चल रहा है, सिट डाउन, और बिना सपोर्ट वो बैठेगा, छोड़ देते, प्रॉपर बैठ जाए। देखो ये बच्चा अपने आप बैठ रहा है। मैम कैमरा थोड़ा नीचे करेंगे? हाँ देखो, ईशान आपका नाम बोलो, क्या है आपका नाम? ईशान। कहाँ से आए हो? चेन्नई से। देखो ये बच्चा जो बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं थी, उसकी मम्मी भी आई है। हेलो मैम। मैं आंटी के पास 2017 से ब्रेक में आ रही हूँ। हम लोगों ने शायद 6 मंथ्स भी कंटिन्यूस ट्रीटमेंट नहीं किया अभी तक। ये इसका रिजल्ट ऑन एंड ऑफ मैं शायद चौथी बार आ रही हूँ आंटी के पास, तो टोटली पूरा ट्रीटमेंट मिला के 6 मंथ्स हुआ रहेगा, और 6 मंथ्स में ईशान को इतना डिफरेंस है। जब आंटी के पास आया था तब वो उठता भी नहीं था, तो फर्स्ट 45 डेज में ये अपने आप से बैठ के क्रॉल करने लग गया 45 डेज में। उसके बाद में अभी कोशिश कर रहा है वो। आंटी का तो बहुत बढ़िया। मैं चेन्नई से बॉम्बे भी शिफ्ट हो गई हूँ कि इसको अभी चला के लेके जाऊंगी। ग्रेट ग्रेट। पैरालिसिस में भी इतना ही अच्छा रिजल्ट है, अगर आप तुरंत करो तो पैरालिसिस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। ये सीपी चाइल्ड एक और 2 आ रहे हैं, वो अभी नहीं है, ये एक आया है तो मैंने आपको उससे ये किया है, लेकिन बेस्ट रिजल्ट है। कोई भी बैक प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, जो डॉक्टर नहीं कर सकते, स्लिप डिस्क के लिए डॉक्टर ऑपरेशन बोलते हैं, हम लोग 5 दिन में पेशेंट को क्लियर करके भेज देते हैं।
अभी बहुत बढ़िया। तो बोलो मैम मैम एक्सरसाइज कुछ लड़के बताएंगे एक बार आप, या पैरालिसिस का आप एक्सरसाइज इसमें बताएंगे। सबसे अच्छा रिजल्ट ये थेरेपी में है, जो आपको डॉक्टर भी नहीं देंगे और फिजियो वाले भी नहीं देंगे, उतना फास्ट रिजल्ट ये एक्यूप्रेशर स्लिप डिस्क का। मैम एक सवाल है स्पाइनल स्लिप डिस्क के बारे में। हाँ बोलो। स्लिप डिस्क में एक तो मैंने बताया स्पाइनल स्लिप डिस्क, क्या, स्पाइनल स्लिप डिस्क, स्पाइन स्पाइन की, स्पाइनल रीढ़ की। हाँ उसका ही बता रही हूँ कि आपको जो पॉइंट बताया वो पॉइंट करो, चौकड़ी लगा के सोना है और स्लिप डिस्क में करवट लेके आप अरे सीधे सो के दोनों पैर के थंब, पहले पैर को से ब्रॉड करते करते नजदीक लेके आओ, दोनों पैर के थंब एक दूसरे को टच करो, सीधा ही सोना है और जितनी देर हो सकते हो मिनिमम 5 मिनट तक सोना है। स्टार्टिंग में आपको दर्द आएगा, धीरे धीरे तुरंत ही 1-2 मिनट के बाद ही वो पेन धीरे धीरे कम होगा। ये एक्सरसाइज कंपलसरी करना है तो फास्ट रिजल्ट। मैं आपको बताती हूँ एक्सरसाइज अभी करके डेमो करके बता रही हूँ, देखो कैसे करना ये एक्सरसाइज। दिखाई दे रहा है? हाँ मैम। पूरा दिखाई दे रहा है? दिखा? हाँ अभी इनको ही खुद को 5 डिश बार थी, सभी डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था। आज से 2013 में 6 साल पहले उनकी 5 डिश बार थी, सभी डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था। आज वो एकदम नॉर्मल है, विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी, नो ट्रैक्शन। आज वो वजन भी उठा रहे हैं, सब कर रहे हैं, ओह माय गॉड। कोई प्रॉब्लम, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उनके रिपोर्ट भी है, अगर किसी को प्रूफ के लिए चाहिए तो 5 डिश बार है, उसका रिपोर्ट भी है हमारे पास कि डॉक्टर ने बोला था कि सर्जरी ही करना है, नो सर्जरी नो ट्रैक्शन। वही डॉक्टर ने लिख के दिया कि नो सर्जरी नो ट्रैक्शन। डॉक्टर विकास गुप्ता अगर आप जानते हो तो स्पाइन के 5 बड़े डॉक्टर है, उसमें उनका नंबर है, उन्होंने बोल दिया था विदाउट सर्जरी अरे ये खड़े नहीं हो पाएंगे। उनको यूरिन का सेंस नहीं था, लेट्रिन का सेंस नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओनली 1 मंथ में वो क्लियर हो गए, विद इन 1 मंथ। ग्रेट। कुछ क्वेश्चन आया था अभी बीच में अल्सर के लिए बोला था। गर्ल्स कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट आस्क। और जीरा, जीरा रहता है ना अपना सब्जी में, जीरा सुबह शाम जीरा खाओ, खाना खाने के बाद आपका अल्सर का प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जीरा एसिड कम करता है बॉडी का। तो एसिड कम करो पहला, तो अपने आप अल्सर आपके कम हो जाएंगे। और अल्सर के लिए और एक उपाय बता रही हूँ, 1 लीटर पानी लेना है, उसमें 3 इलायची का पाउडर, 2 मुठ कुरमुरे और इतना खड़ी शक्कर मिश्री वो कूट के डालना है। उसके बाद थोड़ा सा 1 पिंच काली मिर्च और पिंच से ज्यादा पाव चम्मच ये ब्लैक नमक वो डाल के रख दो, सुबह उठ के पहले वो डाल दो। और फिर जब आपको पानी की प्यास लगती है धीरे धीरे वो पानी पियो, आपका कंप्लीट अल्सर भी निकल जाएगा। ये भी हम लोग ने एक डॉक्टर पे ही किया था और वो डॉक्टर बहुत ही हो गए कि उनका टोटल अल्सर निकल गया। तो आप ये सब एक्सपेरिमेंट करो और हमें बोलो। कफ के लिए, चेस्ट में कफ है, कफ के लिए मैंने एक तो ये पॉइंट बताए हैं, यहाँ के 2 पॉइंट करने हैं साइड पे, या तो फिर ये थंब है, थंब का बाहर का पॉइंट ये पॉइंट करो, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है यहाँ नेल के बाजू में। यस मैम। कैमरा अभी दिखाई दे रहा है? हाँ जी। तो ये पॉइंट थंब के लिए करो, आपका कफ कम हो जाएगा। और कफ के लिए मैं बता रही हूँ, अगर किसी को अस्थमा है, ओल्ड साइनस प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आप लिख लो 250 ग्राम गुड़ लेना है, जगरी, फिर उसमें 50 ग्राम हल्दी डालो, 30 ग्राम काली मिर्च और 30 ग्राम 50 ग्राम हल्दी, 30 ग्राम सोट पाउडर और 10 ग्राम काली मिर्च। 50 ग्राम हल्दी, 30 ग्राम सोट पाउडर और 10 ग्राम हल्दी, सब पिसा हुआ चाहिए। और जगरी को पहले गुड़ को गर्म करो, जब जैसे वो पिघल जाए गैस बंद करके नीचे रख दो,
उसमें ये पाउडर डाल के उसकी गोली बना दो। ये इतने पाउडर की गोली कम से कम आपकी 35 to 38 गोली हो जाएगी। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम गोली खाओ। एक गोली खा के ऊपर से अच्छी तरह गर्म पानी पीना है। आप ये करो, आपका अस्थमा भी जाएगा। और अभी ये सीजन है जो कोरोना, उसमें तो खास करना है कि अगर आपके फैमिली में किसी को प्रॉब्लम आया तुरंत ही करो। आपकी सर्दी कम हो जाएगी, आपका कफ भी कम हो जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। मैम एक बार फिर से रिपीट करेंगे वो इंग्रेडिएंट 50 ग्राम हल्दी। लेकिन इसका रिजल्ट, अभी मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसको कोरोना में इतना अस्थमा हो गया, बोले मैम मेरे को हॉस्पिटल मैनेजर ने अगर जाऊंगा तो मुझे कोविड करके ये लोग अंदर भर्ती कर देंगे। उसको ये प्रयोग करवाया, दूसरे दिन उसका फोन आया कि मेरे को 80% आराम हो गया है और आज वो कंप्लीट क्योर है। तो लिखो 250 ग्राम गुड़, जगरी, 50 ग्राम्स हल्दी पाउडर, 30 ग्राम्स सोड पाउडर, 10 ग्राम्स काली मिर्च पाउडर। यानी अगर आपको 50-30 नहीं करना है तो 5 चम्मच हल्दी पाउडर, 3 चम्मच सोड पाउडर और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर। लिखा? यस मैम। Girls, I will written. हाँ, यस मैम। हाँ मैम। और जैगरी कितनी? 250 ग्राम। ओके मैम। हाँ, ये सब करके फिर आप उसको गुड़ को थोड़ा गर्म करो। जैसे ही गर्म करोगे वो पिघल जाएगा। उसमें नीचे गैस बंद करके ये पाउडर डालो और उसकी गोली बनाओ। वो गोली सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। अगर ज्यादा सर्दी या ज्यादा दम जैसा लग रहा है तो दिन में 4-5 बार खाओ, लेकिन उसके बाद ऊपर से गर्म पानी पीना जरूरी। 1 गिलास गर्म पानी पीना जरूरी। मैम एसिडिटी? एसिड के लिए मैंने बोला ना कि ये जीरा, कच्चा जीरा सुबह शाम चबा के खाओ तो बट एसिड। मैम एसिडिटी की वजह से चेस्ट में बहुत पेन होता है, चेस्ट पेन होता है एसिडिटी की वजह से। अच्छा, तो आप क्या करो, सुनो, कौन है आपका नाम? क्या? पूजा। पूजा, आप एक काम करो, खाना खाने से आधा घंटा पहले 5 चम्मच सोड पाउडर लो। सुनो बरोबर। फिर खाना खाने के बाद 1 चम्मच अजवाइन, फिर 5 चम्मच ये ब्लैक नमक और उसमें थोड़ा गुड़ डाल के लो और ऊपर से जीरा खाओ। आपका कंप्लीट चेस्ट पेन भी चला जाएगा, एसिडिटी कंप्लीट चली जाएगी, टोटल एसिडिटी क्लियर। मैम, और 2-3 बच्चों ने पूछा है कि चश्मा कैसा निकाला जाए विदाउट लेजर ऑपरेशन, और डार्क सर्कल्स के लिए भी पूछना है। डार्क सर्कल्स के लिए ये बॉर्डर है जो अपनी, ये बॉर्डर को ऐसे जब भी बैठते हो ये बॉर्डर ये करो, डार्क सर्कल कंप्लीट निकल जाते हैं। टोटल क्लियर। कोई भी एक डायरेक्शन में करना, या नीचे या ऊपर, लेकिन ये बॉर्डर लाइन लेनी है डार्क सर्कल के लिए। और आपने चश्मे का नंबर के लिए बोला तो मैंने जो आइस पॉइंट बताए, ये यहाँ से स्टार्ट करिए, 8 बनाना है, 3 टाइम ये करना है। सुबह उठ के अपनी स्पुटम डालो आंख में बिना बोले, डाल के 10 मिनट ऐसे सो जाओ, ये करो। और ये आइस के मैंने 2 पॉइंट बताए थे, ये 2 ड्रॉप्स दिए थे वो आइस के लिए। आंखों में क्या डालना है मैम? हाँ, आंखों में क्या डालना है? आंखों में क्या डालना है? आंखों में स्पुटम अपना खुद का थूक डालना है, थूक। या स्पिट। हाँ, लेकिन वो बिना बोले, जैसे ही बेड से उठते हो पहले ये डालो तो आपका कम हो जाएगा। मैम, किसी ने टॉन्सिल पेन के बारे में पूछा है। टॉन्सिल अगर अभी पेन है तो रात को सोते वक्त 1 चम्मच दूध लो, उसमें आधा चम्मच हल्दी डाल के उनको पिला दो। ऊपर से पानी पिलाना नहीं है और थोड़ा यहाँ दबाना है, दोनों से ये दबाना है। ओके। तो टॉन्सिल का पेन कम हो जाएगा। मैम, डायबिटीज कैसे जा सकता है? डायबिटीज और थायराइड दोनों क्योरेबल है। अगर आप थोड़ा ये करते हो, डायबिटीज कम करने के लिए
हम लोग जो शंकर को बेलपत्र चढ़ाते हैं, वो बेलपत्र आप खाओ, उसको उबालो पानी में, वो पानी उबाल के आधा हो जाए वो पानी पियो, कंटिन्यू 2-3 महीना करो, आपका डायबिटीज जा रहा है, हो जाता है क्लियर। और डाइट में शुगर कंप्लीट बंद, शुगर कंप्लीट और गेहूं बंद करो, डायबिटीज जाएगा। और थायराइड के लिए अपना सूखा धनिया रहता है, सूखा धनिया, या फिर हम लोग जो धनिया भी, ग्रीन धनिया भी मिल रहा है फुल, इतना सारा, या तो धनिया की चटनी बना के खाओ, या फिर सूखा धनिया, 1 चम्मच सूखा धनिया 1 गिलास पानी में रात को भिगा दो, सुबह उसको अच्छी तरह उबालो, उबाल के बाद में वो आधा हो जाए वो पानी सुबह पियो, 2-3 महीना करो, आपका थायराइड कम हो जाएगा। लेकिन तुरंत मेडिसिन बंद मत करो, मेडिसिन जब थायराइड कम होता है धीरे 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 कम करना। स्लीपिंग प्रॉब्लम के लिए, आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम है, अपना पैर का तलवा रहता है ना, पैर के तलवे में ऐसे नीचे की ओर बीच में, जैसे पैर का तलवा है उसको बीच में ऐसे रगड़ो डेली सोने से 10 मिनट। एक ये प्रॉब्लम ये करो, या तो अपने बालों में ऐसे धीरे से मसाज करो, स्लोली स्लोली, तो ये आपका नींद का प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। बैकबोन क्या लिखा है, बंद कर दिया क्या? बैकबोन बंद, हाँ बैकबोन, हाँ, उस बैकबोन के लिए कोई सोल्यूशन हो तो, क्या है बैकबोन प्रॉब्लम के लिए। क्या है बैकबोन में, क्या प्रॉब्लम है? मैम बैकबोन थोड़ा है, मतलब 360 से थोड़ा कम ऐसा बैंड है, तो उससे चलने में प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन? पहले तो उनको बैठना क्लियर करो, स्ट्रेट बैठाओ, और बैकबोन स्ट्रेट करने के लिए जैसे अपना ये चुन्नी रहती है ना, अपनी चुन्नी रहती है ना वो पंजाबी की, वो चुन्नी अभी तेरे को बताओ, 1 मिनट, मैं 1 मिनट करके बताती हूँ सर। हाँ मैम। ये कैसे लिखा रखो ना, ये देखो चुन्नी लेना है, उसको ऐसे ये करके ये टाइट करके ऐसे करके फिर उनको दे देना है। ये देखो पीछे ये शेप आएगा, मैम थोड़ा कैंसिल मैम। और फिर आगे ऐसे पकड़ के चलो, डेली थोड़ा दिन करो, आपका बैकबोन स्ट्रेट हो जाएगा। तो वो बस बांधकर उनको चलना है, ना कि पुल करना है। पकड़ के चुन्नी को आगे पकड़ना है, पीछे से दोनों आपको दे देंगे ना, अगर वो पकड़ बिल्कुल। चलना है, पकड़ो या बांध दो, आगे आगे बांध दोगे तो भी चलेगा, लेकिन टाइट बांधना है, तो आपका बैकबोन स्ट्रेट हो जाएगा। और ये हाँ मैम गर्दन में भी गैप है, वही तो गर्दन के लिए बता रही हूँ, गर्दन के लिए ऐसे टॉवेल को ट्विस्ट करना है, यहाँ रखना है, जैसे हम लोग स्नान करने जाते हैं तो टॉवेल अपने साथ रहेगा, ऐसे टॉवेल को ट्विस्ट करके यहाँ एकदम टाइट पकड़ के ऐसे घुमाना है। ये एक एक्सरसाइज, फिर दूसरा थोड़ा नीचे पकड़ना है, फिर घुमाना है, ये सेकंड, फिर थर्ड में एक यहाँ डालना है और एक यहाँ, ऐसे रगड़ना है दोनों साइड, फिर ये करके यहाँ भी रगड़ना है, और लास्ट में ये अंदर डालना है दोनों हाथ से। और ये कितनी टाइम के लिए किया जाए मैम? हाँ कितनी टाइम के लिए किया जाए? क्या बोले? हर जो आपने बताया टॉवल को, हाँ वो कितनी बार किया जाए? 5 बार। ओके। तो उससे Yes. आपका ये सर्वाइकल प्रॉब्लम काफी रिलीफ हो जाएगा। अगर किसी की नेक भी ऐसे रह गई है, ये करो, हो जाएगी क्लियर। अभी कुछ और एक क्वेश्चन था कुछ, नी जॉइंट प्रॉब्लम। हाँ
नी जॉइंट प्रॉब्लम के बारे में पूछा है। नी जॉइंट ना, नी जॉइंट के लिए मैंने बताया, हाँ एक तो ये पॉइंट करना है इधर, ये करना है घुटने में, लेकिन वो आपको विदाउट आप सीखे आप नहीं कर पाओगे। और अपने ये रुई के पत्ते रहते हैं ना, जो हनुमान को चढ़े थे, क्या बोलते हैं आप लोग? आंकड़े के पत्ते हनुमान को चढ़ाते हैं ना हम लोग। रुई का, रुई 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 का पत्ता, रुई का पत्ता लेना है, उसको गर्म करना है और घुटने पे कैस्टर ऑयल लगाना है। कैस्टर ऑयल लगा के फिर उससे सेको, बाद में वही पत्ता बांध दो, 3-4 पत्ते लो, पूरा घुटना कवर कर लो, आगे पीछे सब। तो उससे स्वेलिंग भी चली जाएगी, किसी ने स्वेलिंग का बोला था मुझे, तो स्वेलिंग भी चली जाएगी और घुटने का दर्द भी कम हो जाएगा। डैंड्रफ के लिए तो एलोवेरा बेस्ट है, एलोवेरा लगाओ। अगर एलोवेरा नहीं है तो घर में दही रहेगी, कर्ड, उसमें थोड़ा गुड़ डालो, गुड़ डाल के एक एक बालों में पूरा घिस के लगा दो। 2 घंटों के बाद हेयर वॉश कर दो, डैंड्रफ कम हो जाएगा। हेयर ग्रोथ, हेयर ग्रोथ, जब हेयर फॉल्ड होंगे तो ही हेयर ग्रोथ होते हैं ना, तो पहले हेयर फॉल बंद करो। और ये जो बताया है हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। अभी हार्ट अटैक आया तो तुरंत क्या करोगे? तो तुरंत ही, सपोज आपको कुछ नहीं आ रहा है और घर में किसी को अटैक आया, अपनी लेफ्ट हैंड की लास्ट फिंगर, और ये सबको घर में बता देने का। ये हम लोग ने बहुत पेशेंटों पर किया है और सभी पेशेंट क्लियर हो गए हैं कि किसी को जाने की जरूरत। ये लास्ट फिंगर में ये जगह पे पॉइंट दिखाई दे रहा है, लास्ट फिंगर। हाँ मैम। हाँ, इसको जोर से, अगर आपको चेस्ट पेन, आपको पता नहीं कि मुझे अटैक का पेन है या चेस्ट पेन हो रहा है, तुरंत ये दबाओ। अगर अटैक रहेगा तो तुरंत ही रिलीज हो जाएगा। जब तक डॉक्टर नहीं आ रहे हैं आप थोड़ी थोड़ी देर में ये दबाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा तुरंत ही। या अटैक की वजह से कोई गिर गए हैं, तुरंत ये पॉइंट दबाओ, खड़े हो जाएंगे। उसी तरह चक्कर आ गए हैं, आपको पता नहीं चक्कर क्यों आए, तुरंत ये जगह पे, अगर किसी को एपिलेप्सी है, मिर्गी जो बोलते हैं हम लोग, वो आ गया, तुरंत ही ये पॉइंट दबा दो, तुरंत ही खड़े हो जाएंगे। तो ये अटैक के लिए ये याद रखो, और फिट्स के लिए या चक्कर के लिए ये पॉइंट याद रखो। ये सबको बता देने का एकदम इमरजेंसी पॉइंट है और इसका रिजल्ट एक्सेलेंट है। आप करके देखना, कभी किसी को चेस्ट पेन आ रहा है, हार्ट में पेन आ रहा है, आप ये करके देखो, आपको तुरंत ही रिलीफ है। एक्सीडेंट हुआ तो लेफ्ट लेग में छोटी क्या चोट लगी है, स्किन प्रॉब्लम, लीवर कनेक्टेड है, स्किन में क्या प्रॉब्लम है क्या, लेकिन स्किन प्रॉब्लम में क्या, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है, उसको क्या प्रॉब्लम? डैंड्रफ के बारे में उन्होंने पूछा है, नहीं, स्किन किसी प्रॉब्लम। बच्चे ने। स्किन पहले उसने डैंड्रफ। डैंड्रफ के बारे में पूछा, तो शायद वही स्किन प्रॉब्लम होगी। अच्छा, वो तो मैंने बता दिया। अच्छा, मैम एक बच्चे सारे एक्यूप्रेशर लेफ्ट हैंड में ही करना है? नहीं, ऐसा नहीं, दोनों अपने, लेकिन हार्ट का स्पेशली लेफ्ट हैंड तुरंत पकड़ना, फिर राइट में करो, लेकिन फर्स्ट लेफ्ट, क्योंकि हार्ट अपना लेफ्ट साइड है। बाकी दोनों उंगलियों में दोनों साइड कर सकते हो आप, लेकिन मुझे ड्रॉ करने के लिए लेफ्ट इजी रहा, इसलिए मैंने आपको लेफ्ट में बताया, क्योंकि इसमें मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी, मैं राइट। अच्छा मैम, थैंक यू। मैम काफी सारे बच्चों ने माइग्रेन के बारे में भी पूछा है। अब ये सब बताए पॉइंट्स, और यहाँ का भी मैंने पॉइंट बता दिया। क्या बोले आप मैम? माइग्रेन के बारे में 2-3 बच्चियों ने पूछा है, माइग्रेन को कैसे ठीक। माइग्रेन एक्चुअल में बहुत रेयर केस तो रहता है। माइग्रेन एक्चुअल में यहाँ के नर्व्स में अगर दर्द है तो आपको हेडेक होगा, और डॉक्टर उससे माइग्रेन करके, मेरे पास 8th स्टैंडर्ड की लड़की आई थी, 3 साल से माइग्रेन की दवाई खा रही थी, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, और डॉक्टर ने 3 साल से उसको दवाई दिया। मैंने बोला तुझे माइग्रेन है ही नहीं, तुझे साइकोलॉजी प्रॉब्लम है? बोले नहीं, माइग्रेन है। उसको 8 दिन में क्लियर किया। आज वो लड़की विदाउट मेडिसिन शादी हो गई, उसके घर पे बेटी भी आ गई, और कोई दवाई नहीं। 3 साल कंटिन्यू दवाई लेती थी। माइग्रेन कोई बीमारी नहीं है, और माइग्रेन सीवियर एसिडिटी है, एसिडिटी क्लियर करो, जीरा पाउडर खाओ, या तो फिर गोभी रहती है, कैबेज, उसका रस पियो, 3-4 दिन हो जाएगा कम।
लेकिन माइग्रेन कोई बीमारी नहीं। क्या बोले? जून हाइट इंक्रीज। हाइट के लिए तो पॉइंट यहाँ आप लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके थोड़े भी आगे पीछे हो गए आपको प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको बता दी। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करो, और ये अलीम का दूध में अलीम डाल के पियो, आपका हाइट बढ़ेगी। लेकिन हाइट 16-17 साल तक बढ़ेगी, और उसके ऊपर होगा तो हाइट बढ़ने वाली नहीं। मैम हाँ मैम, अगर येलो डिस्चार्ज हो या वाइट डिस्चार्ज हो यूरिन से, तो फिर हाँ, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? येलो व्हाइट डिस्चार्ज है तो एक तो जीरा और मिश्री दोनों इक्वल लेना है, और वो पीना है, खाना। दूसरा, अपना जो जासूद के फूल रहते हैं ना, लाल फूल जासूद के, मैम वैसे ही जासवंती। हाँ जासवंती, वैसे ही सफेद फूल आते हैं, वो 2-3 फूल डेली चबा के खा जाओ, आपका व्हाइट डिस्चार्ज हो जाएगा क्लियर। और व्हाइट डिस्चार्ज के लिए ये 2 पॉइंट मैंने पहले ही बता दिए, ये 2 पॉइंट व्हाइट डिस्चार्ज करना। लेग फॉर एज, लेकिन लेग पेन में कहाँ है एज रिलेटेड? कहाँ? पूरा लेग पेन है कि क्या है? पीरियड्स पेन, वो तो पीरियड्स का मैंने बता दिया। पूरा लेग पेन है ना, सेकंड उंगली पूरी ये लेना है। मैम मेरा ना एक्सीडेंट हुआ था 2 साल पहले, तो मेरे लेफ्ट लेग में विंटर्स वगैरह में अभी भी बहुत पेन होता है, क्योंकि मुझे कहाँ? उसमें चोट लगी थी। आप सामने आ सकोगे, बता सकोगे मुझे? आप फोटो क्या? आएगा? Can you put your camera on and show ma'am where you get your pain? मैम इन माय लेफ्ट लेग एट बताओ नीज। ना, बताओ बताओ, कहाँ है वो बताओ। कैमरा ऑन कर एक दो ना। मिनट एक मिनट। मैम मेरे लेफ्ट लेग में मुझे पेन होता है बहुत। एक मिनट, दिखाई नहीं दे रहा है आपका, प्रॉपर बताओ। मैम लेफ्ट लेग में। Show my friend. लेफ्ट लेग के नी में वो कह रही है मैम। नी के लिए तो मैंने बताया ना, ये दबाओ ना, और अगर पूरा लेगे तो पूरा ऊपर से नीचे दबाओ। और अभी जो मैंने रुई के पत्ता बोला, वो रुई के पत्ते का करो, लेग पेन चला जाएगा आपका, एक्सीडेंट का पेन चला जाएगा। ओके इन राइट साइड। मैम, हाँ, संधिवात के लिए क्या किया जाता है? मीन्स एक्सरसाइज या दवा? संधिवात। संधिवात के लिए, संधिवात के लिए सबसे बेस्ट, पहले तो आप है ना खट्टा बंद कर दो, कंप्लीट टोटल खट्टा बंद कर दो। इमली, अचार, कैरी, कोकम सब बंद, चाट मसाला भी नहीं चलेगा। महारसनादि काढ़ा चालू कर दो। और ये अपनी जो फिंगर है, फिंगर को ऐसे उल्टा रोटेट करना है, नीचे से ऊपर, सभी फिंगर्स को ऐसे उल्टा रोटेट करना है। 1-1 मिनट सभी फिंगर को उल्टा रोटेट करो, हाथ की और पैर की, आपका आर्थराइटिस कम हो जाएगा। बाकी तो पॉइंट्स अभी हम लोग पूरे बॉडी पे हैं, तो वो तो आप सीखे नहीं, इसलिए आपको नहीं पता चल रहा है। हेलो मैम। हाँ, मेरी बॉडी के ऊपर पैर मतलब कमर से नीचे पूरे काले काले दाग आ गए हैं, और उसको मतलब मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ, बट वो नहीं कम नहीं हो रहे, डार्क ही होते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। खुजली आ रही है? जी खुजली आ रही है? जी नहीं नहीं, सिर्फ दाग है। दाग है। और एज क्या है तेरी? 18 कंप्लीट। 18। और बैक में है पूरे? जी जी, पैर से मतलब घुटने से नीचे पूरा पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया। मैं आपको दिखा सकती हूँ अभी। हाँ बताओ। 1 मिनट है ना।
आप हैवी बॉडी है, आपकी बॉडी हैवी है? यस मैम। हाँ, तो क्या है, हैवी बॉडी की वजह से पैर में ब्लड सर्कुलेशन वहां स्टॉप हो रहा है। पहले तो आप पैर ऊपर रखे सो, आपके सिर से आपके पैर ऊपर रखो। ओके मैम। लेकिन ये अभी लॉकडाउन के पीरियड में ही ये सब हो रहा है, पहले कुछ नहीं था मेरे बॉडी के ऊपर। अच्छा, और ये अपने ब्रेड रहता है ना, ब्रेड करके देखो, ब्रेड रहता है ना, उसको दूध में भिगा के। लेकिन खुजली नहीं है ना आपको? नहीं नहीं, खुजली नहीं है, सिर्फ काले धब्बे। तो ये गेंदे के फूल है तो मैं जिन डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कर रही थी ना, वो बोले कि मेलास्मा का एक ये टाइप है, लेकिन उसको जाने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि वो बोले कि एक उल्टा सीधा खाने से, जैसे दही के साथ आप कुछ बरोबर है, उसके वजह से ये होता है। मैम सेम मेरे को भी ऐसा ही प्रॉब्लम बंद करना है। और मेन तो है ना, आप एलोवेरा लगाओ उस पे, बेस्ट। ओके ओके मैम। नेचुरल एलोवेरा लगा रहे हो? एलोवेरा? हाँ मैम, लगा रही हूँ। तो और हल्दी का भी लेप लगाती हूँ मैं। हाँ, हल्दी और एलोवेरा। अच्छा, तो उससे कुछ फर्क नहीं हुआ? जी, मतलब थोड़ी जब लगाती हूँ तब फर्क दिखता है, लेकिन बाद में फिर से डार्क हो जाता है। तो लीवर का मेन, आपका लीवर वीक है, लीवर की वजह से स्किन डिसीज आती है। तो लीवर स्ट्रॉन्ग करने के लिए लीवर को ये एक्टिवेट करो। तो ये अपना जो लीवर पॉइंट है, इसको डेली दबाओ, ये पॉइंट को ओके इधर डेली दबाओ, आपका लीवर एक्टिवेट होगा, वो कम हो जाएगा। ओके, हाँ, थैंक यू मैम। हाँ, और नोज पर ब्लैक दाग है, उसके लिए क्या किया जाए? एज क्या है नोज पे ब्लैक दाग? मैम ये 18 to 20 के बीच ही होंगे। 18 to 20, तो ये एलोवेरा ही लगाओ, एलोवेरा से ही चला जाएगा, बेस्ट एलोवेरा। एक बच्ची हेडेक इन राइट साइड, हेडेक सिर दुखता है उनका राइट साइड पे। देखो, ये अपना थंब है, मैंने पहले, तो ये पूरा पोर्शन है, वो पोर्शन है ब्रेन का। अभी इसको दो बीच में से काट दो, तो ये राइट, ये लेफ्ट। तो जो भी अंगुली लो, अगर ये ले रहे हो तो यहाँ दबाओ, ये ले रहे हो तो यहाँ दबाओ, ऊपर यहाँ दबाओ, हो जाएगा हेडेक क्लियर तुरंत ही। जिसको अभी अभी भी दबा के देखो, तुरंत पता चल जाएगा, हेडेक कम हो जाएगा। एक बच्ची स्किन इचिंग के लिए पूछ रही है। हाँ बोलो। खुजली, स्किन इचिंग के लिए पूछ रही है। डाइजेशन, दूसरी डाइजेशन वीक है। हाँ, और एक स्किन इच के बारे में पूछ रही है। डाइजेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए खाना खाने से पहले सोट पाउडर लो और एलोवेरा खाओ। एलोवेरा से डाइजेशन एकदम फास्ट, लीवर के लिए भी अच्छा है, जो स्किन डिजीज वाली है उसको भी खाना है, और अपना डाइजेशन केयर करने के लिए एलोवेरा बेस्ट। बैक में क्रैम्प्स कब आएंगे? अगर आपका वहां सर्कुलेशन नहीं जा रहा है, तो बैक में क्रैम्प्स कम करने के लिए एक तो चौकड़ी लगा के सो, और मैंने जो एक्सरसाइज बताई वो एक्सरसाइज करो, उससे क्रैम्प्स कम हो जाएंगे। मैम डायरेक्ट एलोवेरा जेल। सर्दी हो रही है कि क्या हो रही है? डस्ट एलर्जी से, डस्ट एलर्जी से सर्दी हो रही है कि क्या है? हेलो श्वेता, प्लीज आस्क डायरेक्टली। यस, हेलो मैम। डस्ट एलर्जी से आपको सर्दी हो रही है कि क्या हो रहा है? सर्दी हो जाती है मैम। हाँ, तो देखो ये करना है, फास्ट में मसाज, यहाँ फास्ट में मसाज करना है। ओके मैम। अभी फंगल इन्फेक्शन के बारे में पूछा है। फंगल इन्फेक्शन कहाँ है, जगह कौन सी है? मैम फेस पे ऐसे थोड़ा थोड़ा हुआ है। फेस पे? तो अगर ज्यादा हो तो अपना गेंडे का फूल रहता है ना, उसको पीस के, जो ये हम लोग तोरण में ऑरेंज फूल रहता है ना, उसको यस मैम। हाँ यहाँ लगा दो, जहाँ भी फंगल इन्फेक्शन है
आपका फंगल इन्फेक्शन क्लियर हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। मैम Amarols, हाँ, साइनस प्रॉब्लम के लिए साइनस के लिए मैंने बताया ना, ये सब ये पॉइंट बताया ना स्टार्टिंग में। और साइनस है कि साइनोसाइटिस है, नाक बंद रहता है कि खुला रहता है? मैम नाक भी बंद होता है, मतलब मुझे हर मंथ ये प्रॉब्लम अब आपको क्या करना है, सीधा सो के या पिलो रखे, अपना सिर पिलो के नीचे रखना है और सरसों का तेल, नाक में सरसों का तेल डालो 10 दिन, आपका प्रॉब्लम क्लियर, नाक बंद होना। और ये पॉइंट जो बताया वो पॉइंट दबाने के लिए। मैम मुझे हल्दी की एलर्जी होती है। हाँ, हल्दी की एलर्जी। किसकी? हल्दी हल्दी। हल्दी? हाँ मैम, इसका मतलब बात लेने के बाद, अपना स्मेल लेने के बाद सर्दी चालू होती है, फिर पूरा मुंह भी सूज जाता है मेरा। हाँ, आप हल्दी मत डालो, स्टीम में हल्दी किसने बोला आपको डालने के लिए? नो मैम, बट ऐसा कभी भी फंक्शन होता है तो उधर मतलब हल्दी कुमकुम का ज्यादा ये होता है तो एलर्जी तुरंत ही हो जाती है, तो उसके लिए कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एलर्जी बताया ना, ये करना है, ये करना है, एलर्जी के लिए मैंने बताया ना। ओके मैम। मैम एलोवेरा जेल डायरेक्ट खा सकते हैं? हाँ, खा सकते हैं। उसको थोड़ा गर्म करो, हल्दी डालो, गर्म करो, खाओ, कुछ नहीं होगा। ओके मैम। मैम सोरेसिस का प्रॉब्लम रहेगा तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सोरासिस एकदम क्योरेबल है। ये जो गेंदे का फूल बताया ना, वो लगाओ स्टार्टिंग में, उससे आपका सोरेसिस क्लियर हो जाए। फिर बाद में जो अपना ब्रेड रहते हैं ना, क्योंकि वो ये हो जाएगा, वो स्किन एकदम रफ हो जाएगी, तो ब्रेड लेना है, ब्रेड को उसमें दूध में भिगा के फिर वो ब्रेड लगा दो, आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी, पहले जैसी हो जाएगी। थैंक यू मैम। किसी ने बैड ब्रेथ के बारे में पूछा है। क्या? माउथ ओडर, मुंह में कुछ भी खाने के बाद स्मेल आती है। इलायची खाने की, इलायची खाओ, वो चली जाएगी। फीवर, ब्लैक दाग, पिंपल्स के ब्लैक दाग, वो ब्लैक दाग के लिए मैंने ये बोला ना, एलोवेरा लगाओ, ब्लैक दाग निकल जाएंगे सभी। नोज में बोन बढ़ने की वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। वो मैंने अभी बताया ना, सरसों का तेल। साइनोसाइटिस किसने पूछा था अभी? सरसों का तेल 10 दिन डालो, आपका वो बढ़ना कम हो जाएगा और ऑपरेशन की जरूरत नहीं रहेगी। ये कितने ड्रॉप्स डाले मैम? वो 2 ड्रॉप्स दोनों नेसल में, लेकिन यहाँ तक पिलो रखना है, सिर पिलो के नीचे आएगा, ये पिलो ऐसे रहेगा, सिर पिलो के नीचे, और 2 ड्रॉप्स नेसल में डालना है। 10 ही दिन डालो, आपका हो जाएगा क्लियर। गरम ऑयल को गरम नहीं करना है, चम्मच गरम करो, फिर नीचे रख के उसमें ऑयल डालो और बाद में डालो। जस्ट नाउ बर्न पेन व्हाइल यॉर्निंग, मतलब व्हाट डू यू कॉल यॉर्निंग गर्ल्स इन हिंदी? उबासी। बार बार उबासी आती है? नहीं, उसकी वजह से उनको जॉ में पेन होता है, तो यहाँ दबाने ये जगह। अच्छा। इचिंग के लिए आपकी स्किन ड्राई हो जाती है तो इचिंग होगी, पहले तो कोकोनट ऑयल दिन में 2-3 बार लगाओ, इचिंग डेफिनेटली कम हो जाएगी। या तो फिर ब्रेड का जो मैंने दूध में ये करके बताया वो लगाओ, वो कम हो जाएगा। एक बच्ची पूछ रही है लेफ्ट साइड में पेन होता है, बीच बीच में अभी पूरा टेस्ट करवाया फिर भी पेन होता है। कहाँ पेन आ रहा है? लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। फुल बॉडी? आई थिंक सो। फुल बॉडी पेन होगा तो उनका सर्कुलेशन प्रॉब्लम है। लंग्स एंड ऑल? नहीं, वो सर्कुलेशन प्रॉब्लम है,
एक तो पानी कम पीते हैं, वो पानी ज्यादा पियो पहले तो। और सर्कुलेशन के लिए तो सर्कुलेशन पॉइंट वो अलग है, वो डायरेक्ट चेस्ट पे हम लोग करते हैं, वो पॉइंट करना पड़ेगा। एक बच्ची पूछ रही है पीरियड से पहले उनको फीवर आता है, तो क्योंकि उसके लिए ये कोई सोल्यूशन? सॉल्यूशन है कि पीरियड से पहले आप स्टमक क्लियर रखो, तो उसके लिए दूध में घी डाल के लो, स्टमक क्लियर रहेगा तो आपका प्रॉब्लम कम हो जाएगा। ज्यादा बैठने से हिप में मूंगी आती है। ज्यादा बैठने से हिप में मूंगी सी आती है। तो नॉज दब रही है। मैंने पहले ही बताया कि अपना बैठना गलत है। जैसे हम लोग सोफे पे बैठते हैं, सोफे पे बैठना बंद करो तो स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। अगर सोफे पे बैठोगे स्पाइन दब रही है, आपको प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए सोफे पे बैठना बंद करो और चौकड़ी लगा के सोने के लिए मैंने जो बोला है वो करो और ये पॉइंट करो। ओके। बार बार भूख लगती है। वो तो एसिड है, तो लगने ही वाली है। एसिड कम करने के लिए जीरा पाउडर लो, कम हो जाएगा। Skin rashes and itching. Okay, girls, we'll take another 2 or 3 and then we'll have to end up. ब्लड इंक्रीज के लिए आप ये अपना सरसों और शरदियों का पत्ता रहता है ना, उसका काढ़ा पियो, या फिर अपना उसको क्या बोलते हैं, जड़ को बीटरूट बीटरूट का जूस पियो। हेलो मैम। हाँ मैम, वेट गेन के लिए आपने अश्वगंधा पाउडर बोला था, मतलब मिल्क में डाल के कैसे खाने? मिल्क में डाल के लेने का है। और सुबह शाम एलोवेरा। यस मैम, थैंक यू मैम। मतलब एक खाना खाने के बाद पूर्व जो आते हैं ना, मतलब जो एक आवाज आता है, पर क्या बोलते हैं उसे? क्या क्या खाना खाने के बाद? डकार। हाँ हाँ हाँ, डकार। वही। वो बार बार क्यों आती है? मतलब खाना खाने के बाद आई तो ठीक है, लेकिन मतलब कुछ देर में बाद में, रात को सोने के टाइम, पानी पीने के बाद हमेशा आती रहती है। उसके 2 रीजन है। एक तो ज्यादा टेंशन लेते हो तो डकार आती है कंटिन्यू, या तो फिर आपका डाइजेशन वीक है तो डकार आती है। अब ये दोनों प्रॉब्लम आप देख लो, आपका क्या प्रॉब्लम है दोनों में से? मैम, एक्चुअली मैं एक पाउडर पीती हूँ वेट लॉस के लिए। जीरा, वो क्या अजवाइन, जीरा, अजवाइन, हींग एंड सौंफ, इन चारों की पाउडर बना के रात को पीती हूँ। उसकी वजह से तो नहीं हो सकता है? हींग से होता है। हींग जल ये गर्म है तो हींग से हो सकता है। जीरा ओके, उसकी वजह से भी डकार आ सकती है ना बार बार? हाँ, उसी के वजह से आती होगी ना डकार बार बार? हींग कम कर दो, हींग कम कर दो। ओके ओके मैम, थैंक यू। स्ट्रेस के लिए अगर ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है तो 2 पिस्ता अर्ली मॉर्निंग सुबह लो, स्ट्रेस निकल जाएगा। और वही प्रॉब्लम अब डिप्रेशन वाले को भी वही चलेगा। हेलो मैम, हाँ, पूरे बॉडी में अगर सूजन हो तो क्या एक्सरसाइज करने का? पूरी बॉडी में सूजन है तो पहले सूजन क्यों आई है, यूरिन कम हो रहा है, क्या है वो देखो। कुछ वजह होगी तभी सूजन आती है ना, किडनी कम काम कर रही है। तो ये अपना ओके। मकाई रहती है ना, मकाई कौन के बाल रहते हैं ना, कौन के यस बाल, मैम। उसको उबाल के 1 लीटर पानी में इतना बाल उबालो, आधा हो जाए फिर वो पानी पूरे दिन में खत्म करो। अब 1 वीक करो, सूजन सब चली जाएगी। थैंक यू मैम। एक बच्ची फ्रोजन शोल्डर के बारे में पूछ रही है। फ्रोजन शोल्डर। हाँ, ये अपनी जो, जैसे मैंने ये बताया, ये रगड़ना है, सभी थंब से सभी उंगलियों में रगड़ो और ये जगह पे दबाओ। फ्रोजन शोल्डर कम हो जाएगा। और फ्रोजन शोल्डर के लिए एक्सरसाइज है, ये हाथ पूरा ऐसे ये राउंड घुमाना, तो फ्रोजन शोल्डर निकल जाएगा।
और मैंने जो टॉवेल ट्विस्ट की बताई ना एक्सरसाइज, और एक क्लचिंग प्रेशर देना है। ये रहते हैं ना अपने जो फ्रोजन, किसने पूछा है वो देखो, ये जगह पे क्लचिंग प्रेशर ऐसे दबा के छोड़ना है, दबा के छोड़ना है, क्लचिंग प्रेशर देना है फ्रोजन शोल्डर के लिए। ओके मैम किडनी में स्टोन है तो अब उसके लिए किडनी स्टोन। हेलो मैम, मेरे को ना वाइट हेयर्स बढ़ रहे, क्या कर सकते? व्हाइट हेयर? हाँ। ये करो, हमारे बाजू में एक लड़का था 22 साल का, उसके 75% व्हाइट हेयर थे, 25% ब्लैक थे। उसने कंटिन्यू किया 1 साल तक, उसका कंप्लीट व्हाइट हेयर निकल गया, ब्लैक हेयर आ गया, लेकिन रेगुलर करना पड़ेगा। ओके मैम, थैंक यू। बोल। हेलो मैम। हाँ, ये अपना ये पेड़ू है ना, जो जहाँ ओरी रहती है अपनी, वो जगह ना ऐसा बहुत दर्द देते रहता है। ऐसा आप खड़े रहेंगे ना तो ऐसा लगेगा बहुत दुखने लगा है, जल्दी से बैठ जाओ नीचे। और इसका मतलब बहुत दवा भी करा रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं क्यों कुछ हो नहीं रहा है। बता सकोगे जरा ठीक से? ये दिखाओ, कैसे दिखेगा? ये शायद कोई पेरेंट पूछ रही है मैम, नहीं तो किसी की मम्मी पूछ रही है। हाँ ये अच्छा, यहाँ नीचे आ रहा है। हाँ, ये नीचे ही, यहाँ ये कमर, ये जो है ना, ये नीचे का हिस्सा, ऊपर के हिस्से में दर्द नहीं है, बस ये नीचे से लेके पैर तक के ऐसा दर्द देते रहेगा। ऐसा लगेगा कि बैठ जाएं आप लोग नीचे, दर्द देने लगे, खड़े रहो। बैक पेन है, साथ में बैक पेन है? हाँ, ये कमर में ना पीछे। हाँ, ये दर्द तो मैम अभी जल्दी से होने लगा है, लेकिन ये अपना ये पेट का ये नीचे का हिस्सा है ना, ये दर्द तो कम से कम हो रहा है 5-6 महीने से। हाँ, तो दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो बैक पेन क्लियर होगा, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, किडनी में स्टोन है, तो किडनी के स्टोन के लिए तो जो मकाई का मैंने बताया ना वो लो, उसे स्टोन, या तो फिर जव खार और सुरो खार दोनों इक्वल लेना है, पूरी बनाना है 1-1 चम्मच की, सुबह दोपहर शाम 7 दिन लो, किडनी स्टोन निकल जाएगा। ओके, आई थिंक पीसीओएस के लिए मैंने पहले बता दिया, कांचनार को आज बता दिया मैंने। कुछ भी खाने से स्मेल आता है, कैसी स्मेल? मैम कुछ भी, जैसे कि दाल चावल, ऐसा कुछ भी। इलायची खाने में मैम उसको खाने में से स्मेल आती है। खाने की तो स्मेल आएगी ना सबको, यानी मुंह से आती है कि क्या है? खाने से। हाँ, वो भी बहुत गंदी स्मेल। इलायची लेके देखो ना। Okay, girls. We'll take one last question. Skin rashes and itching के बारे में पूछा है। इचिंग, अगर स्किन आपकी अगर एक्जिमा है, सोराइसिस है, क्या है, तो अगर स्किन डिसीज है तो मैंने वो जो गेंडे का फूल बोला वो लगाओ, और उस पे मैंने जो आपको ब्रेड का बोला वो लगाओ। अगर ऐसे ही इचिंग है तो फिर स्किन ड्राई हो रही है, कोकोनट ऑयल दिन में 2-3 बार लगाओ तो क्लियर हो जाएगा। Okay. Yes. I guess girls, it was indeed a wonderful session. बहुत सारे टिप्स मिले हैं मैम लड़कियों को। होपफुली अगर जब कॉलेज खुल जाता है और अगर हम आपका एक सेशन, लाइव सेशन करा पाए, तो वी वुड डेफिनेटली लाइक टू आपको इनवाइट करना चाहेंगे।
Thank you so much even to Hiral. Hiral हमारी ex student to all the girls. She has been our ex student and she is Hiral's mummy. 2010 की बच्ची है हमारी alumni. So thank you so much ma'am ये सेशन के लिए। कांटेक्ट नंबर दे देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं सारे ग्रुप्स में नंबर दे दूंगी आपका। I'm sure क्योंकि काफी लड़कियों ने आपकी एड्रेस भी मांगी है। Thank you so much again. Welcome. Thanks a lot. On behalf of the PTA Association, I thank Mrs. Sushila Gara for taking this session. Thanks a lot, ma'am. Also thank Manjot ma'am for helping us with the technical aspect of the entire session. Thank you, ma'am. Thank you, girls. Thank you. Good day, ma'am. Thank you very much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you very much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, girls. Thank you, ma'am. Welcome. Those will share ma'am's number on all the WhatsApp group. Okay? Okay. Yes, ma'am. Thank you. Welcome. Thank you, Meena ma'am and Manjot ma'am, for organizing the session. Thank you so much, Sarah. Thank you to you all. I hope you all enjoyed. वो लड़का क्या बोला? अभी तक नहीं किया ये लोग।